एक दलित बेटी का अपहरण हुआ और अपहरण करते समय उसकी मां की हत्या कर दी गई और 3 दिन से उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, कहते हैं जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस है, कहते हैं एक चौराहा पार नहीं कर पाएगा और हम पकड़ लेंगे। और 3 दिन हो गए हैं उस दलित बेटी का अपहरण करने वाले, बलात्कार करने वाले आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। अगर किसी दलित या किसी पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक ने ये अपराधी होते तो अब तक उसका जमीन से घर खुद गया होता। तब बुलडोजर का जो ड्राइवर है उसको जगा दिया गया होता कि तुम कब से पी के सो रहे हो, जगो और जाके तुमको वो मकान ध्वस्त करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विद्वेष और बदले की भावना से काम कर रही है। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाने का काम करती है। लेकिन भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मार्च 2027 में अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो मेरठ में बलात्कार जिन्होंने किया है वो मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, भाजपा के नेता हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। केवल कहा जाएगा हम जांच कर रहे हैं, हम चौराहा पार नहीं करने देंगे, हम बुलडोजर से मकान गिरा देंगे, लेकिन कार्रवाई जमीन पर कुछ नहीं होगी। भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका कहाँ है बुलडोजर जी, तो वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पी करके नशे में है, चाबी कहीं खो गई है। अच्छा, तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो मेरठ पे क्या करें, बुलडोजर वहां चल नहीं रहा है क्योंकि वहां का ड्राइवर भी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पी करके सो रहा होगा और कोल्ड ड्रिंक कप सिरप का जो सरगना है वो मुख्यमंत्री आवास में रह रहा है, सरगना जो है। तो और उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 75 टॉप अपराधी हैं जिनके ऊपर बलात्कार, हत्या, अपहरण, लूट का मुकदमा दर्ज है। ऐसे 75 लोगों की लिस्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री में हमारा चैलेंज है कि उनके नाम प्रकाशित कर दे। 75 नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ ही इस वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे भी समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे रविदास मल्होत्रा जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर कोई बहन बेटियों के साथ गलत करता है, अपराध करता है, तो एक चौराहा क्रॉस नहीं कर पाता, अगले चौराहे पर हमारे यमराज यानी प्रशासन दबोच लेती है। मेरठ में एक दलित बेटी के साथ पारस राजपूत नामक व्यक्ति ने उनको अपहरण करने का प्रयास किया तो बीच में उनकी मां आ गई तो उनको हत्या कर दी जाती है। बेटी को उठा ले गए, 3 दिनों से लापता है, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, मतलब उनको खोज नहीं पाई है। क्या कहेंगे आप? मेरठ में एक दलित बेटी का अपहरण हुआ और अपहरण करते समय उसकी मां की हत्या कर दी गई और 3 दिन से उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, कहते हैं जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस है, कहते हैं एक चौराहा पार नहीं कर पाएगा और हम पकड़ लेंगे। और 3 दिन हो गए हैं उस दलित बेटी का अपहरण करने वाले, बलात्कार करने वाले आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। इससे पहले परसों कानपुर में 14 साल की बेटी जो नाबालिग थी उसका भी अपहरण हुआ और एक पुलिस के दरोगा ने अपहरण किया और बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद आज तक पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं पाई है, ढूंढ नहीं पाई है। अब हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका कहाँ है बुलडोजर जी, तो वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पी करके नशे में है, चाबी कहीं खो गई है। अच्छा, तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो मेरठ पे क्या करें, बुलडोजर वहां चल नहीं रहा है क्योंकि वहां का ड्राइवर भी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पी करके सो रहा होगा और कोल्ड ड्रिंक कप सिरप का जो सरगना है वो मुख्यमंत्री आवास में रह रहा है, सरगना जो है। तो पूरे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है,
कोई हमारी बहन और बेटी आज सुरक्षित नहीं है। लगातार बलात्कार हो रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बलात्कारियों को दंड देंगे। जो मेरठ में बलात्कार जिन्होंने किया है वो मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, भाजपा के नेता हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। केवल कहा जाएगा हम जांच कर रहे हैं, हम चौराहा पार नहीं करने देंगे, हम बुलडोजर से मकान गिरा देंगे, लेकिन कार्रवाई जमीन पर कुछ नहीं होगी। भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि अगर यही घटना कोई मतलब पिछड़े समाज के लोग करते हैं तो इतने खन कार्रवाई तो दूर की बात थी, पहला काम बुलडोजर चलता, जांच का विषय बात का था। अगर किसी दलित या किसी पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक ने ये अपराधी होते तो अब तक उसका जमीन से घर खुद गया होता, तब बुलडोजर का जो ड्राइवर है उसको जगा दिया गया होता कि तुम कब से पी के सो रहे हो, जगो और जाके तुमको वो मकान ध्वस्त करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विद्वेष और बदले की भावना से काम कर रही है। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाने का काम करती है, लेकिन भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मार्च 2027 में अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये है कि एक हफ्ते के अंदर 3 बेटियों के साथ गलत हो चुका है, अयोध्या हो या कानपुर हो या मेरठ हो, लेकिन उसी सवाल पर समाजवादी पार्टी को भाजपा घेरा करती है, कहती कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बाहर निकल नहीं सकती है, इस तरह की चीजें सामने कहा जाता है। ये बात भाजपा के तमाम लोगों को देखिए, भाजपा के नेता जो हैं वो उनको महिलाएं कहते हैं, हम तो उनको अपनी बहन और बेटी कहते हैं। हमारी सरकार होगी तो किसी भी बहन और बेटी के साथ कोई निगाह उठा करके वो जो है गलत निगाह से कोई बलात्कारी उनको छू नहीं पाएगा। हमने कई बार मांग करी है और आप पिछले से फिर मांग कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हो गया है और उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 75 टॉप अपराधी हैं जिनके ऊपर बलात्कार, हत्या, अपहरण, लूट का मुकदमा दर्ज है। ऐसे 75 लोगों की लिस्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री में हमारा चैलेंज है कि उनके नाम प्रकाशित कर दे। 75 नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश में 75 बड़े अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसी कारण हमारी कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं और बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये है कि आप नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत बार काम किए, उनके साथ बहुत समय आपने गुजारा है, अब आप अपने के बीच में नहीं है। पिछली दफा महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ लगा, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के यहाँ पर मूर्ति लगी और तमाम सारे जो लोग हैं वहाँ जाते थे कि पिछली बार हम भी वहाँ पर रुके थे, लोग जाते थे, उनके पैरों में गिरकर आशीर्वाद लेते थे, माला चढ़ाते थे। इस बार वो मूर्ति वहाँ पर नहीं लगने दी गई है, क्या दिक्कत आ गई, क्या सामना आ गया है कि वहाँ पर उनकी मूर्ति नहीं लगने दी इस बार? देखिए, युगों युगों तक कोई दूसरा मुलायम सिंह पैदा नहीं होता है। मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में जो समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, दबे कुचले लोग थे उनके लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया और इसीलिए कभी आप कहते कि नेताजी ने ये बात कही है तो लोग जान जाते कि आप मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे हैं। उनकी मूर्ति पिछले बार लगी और सबसे अधिक भीड़ जी माला पहनाने की उनकी मूर्ति पर थी, सबसे अधिक माला वहां पड़ती थी। इसीलिए प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री घबरा गए कि यहाँ तो जो भी लोग आ रहे हैं वो मुलायम सिंह को माला पहना रहे हैं, जहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ फूल चढ़ा रहे हैं। तो अब प्रयागराज में जो माघ का मेला लगा हुआ है वहाँ मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाने नहीं दी गई है। लेकिन तुम मूर्ति लगाने नहीं दोगे, लेकिन हमारे दिलों के अंदर मुलायम सिंह जिंदा हैं, वो जिंदा रहेंगे और युगों युगों तक कोई दूसरा मुलायम सिंह पैदा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो मूर्ति के संस्थापक थे संदीप यादव साहब, उन्होंने संदीप यादव जी से कहा है कि आप निराश मत होइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रयागराज में बड़ी नेताजी की मूर्ति लगाई जाएगी, आप निराश मत होइए। बिल्कुल निश्चित रूप से एक कलाकार ने मुलायम सिंह की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाने का, वहां लगाने का काम कर रहे थे तो वहां मूर्ति लगने नहीं दी।
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा है जब हमारी सरकार बनेगी तो इससे बड़ी मूर्ति उसी स्थान पर लगाने का काम होगा। और ये हमारा जो प्रदेश के समाजवादी है, जनता है, जो मुलायम सिंह के उन्होंने साथ में काम किया है, उन लोगों के द्वारा है कि सरकार बनेगी तो मुलायम सिंह जी की वहीं पर मूर्ति की स्थापना करने का काम होगा।